कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश फाइट करता है सभी डीमन लॉर्ड से, एक एक करके वो सभी डीमन लॉर्ड्स को हराने लगता है एंड फाइनली वो लूकस के पास पहुंच जाता है, द 8th डीमन लॉर्ड, जिसकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे थी। एंड हाँ, ऐश लूकस के सभी पोकेमॉन्स को हराने लगता है। लूकस के पास एलियन वर्स के पोकेमॉन थे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा यूनिक और पावरफुल थे, जिस वजह से ऐश को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही थी उसे रोकने के लिए। बट फाइनली एट द एंड ल्यूक निंजा हरा देता है काइजल द ड्रैगन पोकेमॉन को, एंड जिसके बाद लूक निंजा वर्सेस नेक्स्ट पोकेमॉन ऑफ लूकस सैटर्न के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। सैटर्न के पास साइज और शेप चेंज करने की पावर थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन एट द एंड लूक निंजा अपनी ताकतवर रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल करता है, पर सैटर्न उसको भी काउंटर कर देता है। सैटर्न अपने फाइनल ब्लो से हरा देता है लूक निंजा को और इस राउंड का विनर बन जाता है। लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सैटर्न के खिलाफ ऐश चुनता है अपने फाइनल पोकेमॉन चार्जार्ड को, एंड जिसके बाद चार्जार्ड वर्सेस सैटर्न के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि ये 6 वर्सेस 6 की बैटल हो रही है, जहां पर ऐश के पास ऐश का चार्जार्ड फाइनल पोकेमॉन बचा है, लेकिन अभी भी लूकस के पास एक और पोकेमॉन का ऑप्शन है। लेकिन अब ये बैटल कौन जीतेगा ये तुम अब देखने वाले हो। हम देखते हैं कि दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट। चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट से बैटल की शुरुआत करता है कि तभी सैटर्न इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है 1000 एरोस का। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है जो कि चार्जार्ड के ऊपर लगने लगते हैं, लेकिन चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट के इस्तेमाल से एक बहुत ही बड़ा धमाका क्रिएट करता है और सभी 1000 एरोस को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैटर्न इस्तेमाल करता है रैग्नारॉक का। रैग्नारॉक के इस्तेमाल से वो बहुत ही ब्रूटल अटैक इस्तेमाल कर देता है सीधा चार्जार्ड के ऊपर, पर चार्जार्ड हवा में उड़ता है, अपनी शैडो मोना की एबिलिटीज को अनलॉक करता है, एंड जिसके बाद आज बोलता है चार्जार्ड अभी फ्यूजन इवॉल्व। एंड हम देखते हैं इसका चार्जार्ड फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है और सारी की सारी एबिलिटीज़ और कॉन्कर की सभी चीज़ों को एक साथ अवेकन करने के बाद वो अटैक करता है सीधा सैटर्न के ऊपर। अब सैटर्न के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट आने जा रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लूकस बोलता है सैटर्न इस्तेमाल करो अपने अटैक का फायर फिस्ट। और अब हम देखते हैं कि सैटर्न यूज करता है फायर फिस्ट का एक बहुत ही पावरफुल इन्फिनिटी गॉड के अटैक का। हम देखते हैं कि फायर फिस्ट और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट दोनों टकरा जाते हैं, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन चार्जार्ड का अटैक यहाँ पे भारी पड़ने लगता है सैटर्न के ऊपर, और ये अटैक जैसे ही सैटर्न को लगता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ऐश बोलता है सैटर्न के ऊपर अभी अटैक करते हैं चार्जार्ड, यूज करो फ्यूरियस फैंग। चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग से अटैक करता है और ये अटैक सीधा जाकर सैटर्न को लगता है, और जैसे ही सैटर्न को ये अटैक लगता है वो बहुत ही ब्रूटली नीचे गिर जाता है। और अब इस बैटल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका था। ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, क्या तुम तैयार हो अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करने के लिए? चार्जार्ड इस्तेमाल करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूकस बोलता है सैटर्न इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि कैसे इन्फर्नो ओवरड्राइव और स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन टकरा जाते हैं, एक बहुत ही इंटेंस लेवल का धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन अब ऐश बोर हो चुका था, इस बैटल को ख़त्म करने के लिए ऐश तैयार होता है, एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, अभी इस बैटल को ख़त्म करने के लिए अपने अल्टीमेट फॉर्म में जाते हैं, अभी चार्जार्ड टाइटन फॉर्म। एंड हम देखते हैं कि आज का चार्जार्ड चला जाता है टाइटन फॉर्म के अंदर, और जिसके बाद इस बैटल को ख़त्म करने के लिए ऐश बोलता है चार्जार्ड Why don't you stop guarding an empty throne and protect the leader that stands before you? Arise. You are now simply egress.
एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड भी राइज हो जाता है, यानी कि शैडो मोनार्क की एबिलिटी को अवेकन कर लेता है। एंड फाइनली अब स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चार्जार्ड इज हियर गाइस, क्योंकि अब एंड होने वाला है सैटर्न। जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं अपने फाइनल अटैक से। अभी कॉन्करर्स हाकी कंबाइंड विद फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड अपने फाइनल मूव फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के इस्तेमाल से अटैक लॉन्च करता है। और ये अटैक को रोकने के लिए लूकस बोलता है सैटर्न अभी इस्तेमाल करो कर्स एनर्जी ब्लास्ट। हम देखते हैं सैटर्न कर्स एनर्जी ब्लास्ट का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता और चार्जार्ड का फाइनल मूव सीधा जाकर लगता है सैटर्न को। और ये अटैक के लगते ही सैटर्न वहीं पे गिरकर हार जाता है और इस राउंड का विनर बन जाता है ऐश का चार्जार्ड, जिसने इस बैटल के अंदर बहुत कम ही चोटें खाई हैं, लेकिन सैटर्न को बहुत ब्रूटली मारा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि लूकस बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, बहुत बढ़िया, तुम्हारे चार्जार्ड की ताकत मैंने पहले भी देखी है। तुमने सभी डीमन लॉर्ड्स को अपने चार्जार्ड के बलबूते पे ही जीता है, लेकिन अब तुम मुझे हराने के लिए चार्जार्ड का इस्तेमाल तो कर रहे हो, फाइनल पोकेमॉन को हराना चाहते हो। बिल्कुल सही कहा ना मैंने, लेकिन फिर भी तुम्हारा चार्जार्ड कमज़ोर पड़ने वाला है मेरे इस पोकेमॉन के सामने। मैं चुनता हूँ द ड्रैगन मोनार्क को। ऐश बोलता है क्या ड्रैगन मोनार्क को? ड्रैगन मोनार्क तो सिर्फ दुनिया में एक ही है, और वो भी पहले एक इन्फिनिटी गॉड के पास था जिसे मैंने हराया था। लूकस बोलता है तुम्हें क्या लगता है इस पूरे यूनिवर्स मल्टीवर्स एलियन वर्स के अंदर क्या तुम्हारे पास ही शैडो मोनार्क की पावर हो सकती है? दूसरे मोनार्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं और अभी तक तो तुमने बाकी मोनार्क्स को देखा तक नहीं है। एंड इसलिए मैं चुनता हूँ अपने मोनार्क पोकेमॉन एंटारस। और हम देखते हैं कि अब एंट्री हो जाती है लूकस के ड्रैगन मोनार्क एंटारस की। द मोनार्क ऑफ ड्रैगन, द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंटारस एंट्री कर लेता है बैटलफील्ड के अंदर और जिसके बाद ये फाइट स्टार्ट होती है ऐश के चार्जार्ड द शैडो मोनार्क वर्सेस लूकस के एंटारस द ड्रैगन मोनार्क के अंदर। अब ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इस बैटल को भी खत्म करते हैं, भले ही हमारे सामने ड्रैगन मोनार्क ही क्यों ना हो, हम दिखाएंगे कि शैडो मोनार्क इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि अब फाइनल बैटल स्टार्ट होती है ऐश के चार्जार्ड वर्सेस लूकस के एंटारस के अंदर। ऐश बोलता है चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट। चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन तभी लूकस बोलता है एंटारस इस्तेमाल करो मल्टी ड्रैगन फोर्स। एंड जिसके बाद हम देखते हैं लूकस का मल्टी ड्रैगन फोर्स इतना ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि चार्जार्ड के फ्यूजन ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, नलिफाई कर देता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, पर तभी लूकस बोलता है एंटारस इसे दिखाओ ये असली ड्रैगन आयरन फिस्ट क्या होता है, अभी यूज़ करो ड्रैगन मोनार्क आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ड्रैगन मोनार्क आयरन फिस्ट टकरा जाता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से और दोनों ही बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं। अब दोनों ही पोकेमॉन इतने वीक पड़ जाते हैं कि दोनों पोकेमॉन से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड इस्तेमाल करते हैं कॉन्करर्स हाकी। एंड जिसके बाद यहाँ पे लूकस का एंटारस इस्तेमाल करता है बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लेजिंग यूनिवर्स का। दोनों के पावरफुल अटैक्स फिर से टकराते हैं और अब दोनों में एक इंटेंस बैटल स्टार्ट होती है। लूकस का पोकेमॉन एंटारस लगातार अपनी ड्रैगन मोनार्क की पावर से चार्जार्ड के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, तो यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड अपनी शैडो मोनार्क की पावर से लूकस की पोकेमॉन एंटारस पे भारी पड़ रहा होता है। दोनों बहुत ज़्यादा इमेंस लेवल की एनर्जी को रिलीज़ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स को रिलीज़ करने लगते हैं। दोनों पोकेमॉन अल्टीमेट लेवल पे लड़ने लगते हैं। यहाँ चार्जार्ड अपनी ताकत दिखा रहा होता है, तो यहाँ पे अपना एंटारस अपनी ताकत दिखा रहा होता है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। लूकस का पोकेमॉन पूरी ताकत लगा के अटैक करता है, वो यूज़ करता है अपनी अटैक का शिनरा टेंसे। एंड हम देखते हैं जैसे ही एंटारस शिनरा टेंसे का इस्तेमाल करता है, चार्जार्ड को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर देता है ब्लास्ट बर्न का। फिर भी चार्जार्ड का अटैक भारी नहीं पड़ता और हम देखते हैं एंटारस का अटैक चार्जार्ड को बहुत ब्रूटली डैमेज कर देता है। पर तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड अटैक करते हैं, यूज़ करो अपने टाइटन मोड के अंदर
बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक यूज़ करो, इन्फर्नो ओवरड्राइव। चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव से अटैक करता है, तभी एंटारिस इस्तेमाल कर देता है अपने अटैक का। वो यूज़ कर देता है वेंजेंस ऑफ फ्लेम, एंड हम देखते हैं जैसे वो वेंजेंस ऑफ फ्लेम का इस्तेमाल करता है, वो एक ऐसे फ्लेमिंग अटैक का इजाद करता है जो कि चार्जार्ड के अटैक इन्फर्नो ओवरड्राइव को भी काउंटर कर देता है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, और वेंजेंस ऑफ फ्लेम सीधा चार्जार्ड को जलाने लगते हैं। अब दोनों पोकेमॉन में बैटल इतनी ज़्यादा इंटेंस लेवल पे पहुंचने लगती है कि दोनों पोकेमॉन वीक पड़ने लगते हैं। हेक्टर और उसी के साथ साथ सुप्रीम लॉर्ड दोनों ही ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे थे कि आखिर ये बैटल कितनी इमेंस लेवल पे जा सकती है। उसी के साथ साथ सभी डीमन लॉर्ड ये सोच रहे थे कि अगर ऐश ने लूकस को भी हरा दिया तो इसके बाद फाइनल डीमन लॉर्ड ही बचेगा, और उसे हरा दिया इसके बाद ऐश एलियन वर्स में जा पाएगा, यानी कि सभी डीमन लॉर्ड को कॉन्कर करने के बाद ऐश सुप्रीम लॉर्ड कहलाएगा। इसका मतलब क्या यह है कि ऐश इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनने वाला है। अब ये सब बातें तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बैटल भी जारी होती है। चार्जार्ड पूरी ताकत से लड़ रहा होता है तो एंटारिस भी। दोनों पोकेमॉन में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। दोनों पोकेमॉन अब एयरली कॉम्बैट करने लगते हैं। चार्जार्ड हवा में अपने मोस्ट पावरफुल अटैक्स बरसाने लगता है, तो यहाँ पे एंटारिस भी अपने बहुत सारे अटैक्स का इस्तेमाल करने लगता है सीधा चार्जार्ड के ऊपर। दोनों बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की बैटल करते हैं, एंड एट द एंड अब इस बैटल को एंड करने के लिए दोनों तैयार होते हैं। ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, यूज़ करो अपने अटैक का, पूरी ताकत लगाकर यूज़ करते हैं। फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट कंबाइन विद शैडो मोनार्क की पावर, एंड जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ऐश बोलता है शैडो मोनार्क की पावर को अवेकन करने के लिए चार्जार्ड चला जाता है शैडो मोनार्क की सुप्रीम फॉर्म के अंदर। अब दोनों पोकेमॉन इस बैटल को फाइनली खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। अब ऐश का चार्जार्ड यहाँ पे फुल लिमिटेशन पे पहुंच चुका था, उसने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर दी थी, एंड इतनी ज़्यादा पावर को यूज़ करने की वजह से उसकी हाइपर लेवल भी कमज़ोर होने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं कि कैसे एंटारिस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। एंटारिस की पावर लेवल्स एक एक करके बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है, एंड तभी ऐश बोलता है ठीक है इसे ख़त्म करते हैं। चार्जार्ड अपनी फाइनल मूव इस्तेमाल करते हैं फ्यूरियस फैंग कंबाइन विद इन्फर्नो ओवरड्राइव, एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूरियस फैंग से इन्फर्नो ओवरड्राइव को कंबाइन करता है चार्जार्ड और अटैक कर देता है सीधा एंटारिस के ऊपर। और एंटारिस इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है क्रोनो ब्लेज का, और उसे कंबाइन करता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ। वो यूज़ करता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक जिसे हम कहते हैं ड्रैगन हेल, एंड जिसके बाद ड्रैगन हेल और ऐश के चार्जर का अटैक इन्फर्नो ओवरड्राइव टकराते हैं। एक बहुत ही इंटेंस लेवल का मास डिस्ट्रक्शन होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। पूरे स्टेडियम में इतना बड़ा धमाका होता है कि स्टेडियम पूरी तरीके से क्रैक कर जाता है, स्टेडियम ब्लास्ट हो जाता है। सारे की सारी ऑडियंस जितने भी लोग वहाँ पर बैठ कर देख रहे थे सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि स्टेडियम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ पे सुप्रीम किंग और साथ ही साथ हेक्टर भी सोच रहे होते हैं कि आखिर इतना बड़ा धमाका कैसे हो सकता है, एंड हमें पता चलता है कि चार्जार्ड ने जो अटैक लॉन्च किया था उसके अंदर उसने अपनी शैडो मोनार्क की अब तक की स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी को ब्लास्ट किया था, एंड जैसे ही वो अटैक लगता है हम देखते हैं एंटारिस हार जाता है, लेकिन चार्जार्ड दोबारा से खड़ा हो जाता है। पर एट द एंड चार्जार्ड जैसे ही विनर डिक्लेयर होता है चार्जार्ड भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे विनर ऐश तो बन चुका था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि चार्जार्ड उठ नहीं रहा होता। चार्जार्ड पूरी तरीके से फेंट हो चुका था, एंड सबको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि आखिर चार्जार्ड को क्या हो रहा है। एंड तभी हेक्टर तुरंत ऐश के पास आता है चार्जार्ड को चेक करने के लिए। सुप्रीम किंग भी वहाँ पे आता है और सभी डीमन लॉर्ड्स भी, एंड तभी हमें पता चलता है कि चार्जार्ड चला जाता है इटर्नल स्लीप के अंदर, इटर्नल स्लम्बर के अंदर। एंड वो इस वजह से हुआ है क्योंकि चार्जार्ड ने अपनी इनर सोल की पावर का इस्तेमाल किया है इस बैटल को जीतने के लिए। अब जैसे ऐश को ये पता चलता है कि चार्जार्ड ने अपनी इटर्नल पावर का इस्तेमाल कर दिया, जिस पावर से वो ज़िंदा रहता है, जिस पावर से उसे एनर्जी मिलती है,
उसने उसी पावर का इस्तेमाल कर दिया ऐश को ये बैटल जिताने के लिए। ऐश बहुत ज़्यादा रोने लगता है, ऐश काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी हेक्टर बोलता है ये रोने का टाइम नहीं है ऐश, तुम्हें एक मास्टर की तरह बिहेव करना चाहिए ऐश। चार्जार्ड ने अगर अपनी पूरी ताकत लगाई है तुम्हें जिताने के लिए तो तुम्हें अब ये फाइनल बैटल भी जीतनी होगी। अब चार्जार्ड इटर्नल स्लंबर में जा चुका है और इसका इलाज सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, जो कि एक डंजन है जिसे हम कहते हैं द डंजन ऑफ मोनार्क्स। एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस जगह है, एक ऐसी जगह जो कि सिस्टम ने क्रिएट की है, तुम्हारे सिस्टम ने ऐश, एंड जिसकी चाबी भी तुम्हारे पास ही मिलेगी। तुम्हें सिस्टम से ही बात करके इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तुम फाइनल ट्रेनर फाइनल डीमन लॉर्ड को हराओ, एंड अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम्हें सिस्टम वो चाबी दे देगा, क्योंकि सभी डीमन लॉर्ड को हराने के बाद ही तुम्हारे पास पावर आएगी, कंट्रोल आएगा पूरा सिस्टम के ऊपर और तुम रियल शैडो मोनार्क डिक्लेयर किए जाओगे। और अगर तुम ये कर पाते हो तभी तुम चार्जार्ड को इटर्नल स्लंबर से जगा पाओगे। तभी ऐश बोलता है लेकिन मैं सब कैसे कर पाऊंगा ग्रैंडपा, अगर मेरा चार्जार्ड ही मेरे साथ नहीं होगा तो मैं बैटल कैसे जीतूंगा। इसके बाद हेक्टर बोलता है अगर चार्जार्ड नहीं तो तुम्हें दूसरे ड्रैगन का इस्तेमाल करना होगा। ऐश बोलता है क्या, दूसरे ड्रैगन का? जिसके बाद हेक्टर बोलता है हाँ ऐश, अगर चार्जार्ड कमज़ोर पड़ चुका है तो तुम्हें उसका इस्तेमाल करना होगा, जो कि धरती पे तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है। ऐश बोलता है क्या, सच में? तो क्या उसका टाइम आ चुका है फाइट करने का? क्या वो तैयार हो चुका है डीमन लॉर्ड्स को हराने के लिए? इसके बाद हम देखते हैं ऐश के ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ ऐश, वो तैयार हो चुका है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फिर ग्रैंडपा, क्या मैं उसे यहाँ पर बुला सकता हूँ? जिसके बाद हेक्टर बोलता है हाँ ऐश बिल्कुल, तुम उसे यहाँ पे बुला सकते हो एंड मैं तुम्हारी उसमें हेल्प करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हेक्टर और ऐश दोनों मिलकर कुछ चांट्स पढ़ने लगते हैं और अपनी पावर से इतनी ज़्यादा एनर्जी को धरती पे पहुँचाते हैं। जैसे ही वो एनर्जी वहाँ पे पहुँचती है एक ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम देखते हैं कि ऐश की चार्जार्ड की जगह लेने आता है एक ड्रैगन पोकेमॉन, जो कि ऐश के पोकी बॉल के अंदर होता है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है पार्टनर, अगर चार्जार्ड इटर्नल स्लंबर में जा चुका है तो उसे बाहर निकालने में तुम मेरी मदद करोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश तैयार होता है फाइनल डीमन लॉर्ड संग जिनवू को हराने के लिए। अब ऐश अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल में वापस बुलाता है। इटर्नल स्लंबर से उसको जगाने के लिए ऐश कुछ भी करेगा, लेकिन उससे पहले ऐश को हराना होगा द फाइनल डीमन लॉर्ड संग जिनवू को, एंड हम इसे जिनवू ही बुलाएंगे। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश वर्सेस जिनवू के अंदर एक इंटेंस लेवल की बैटल स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे रूल्स को थोड़ा बदला गया है। एज अ फाइनल डीमन लॉर्ड संग जिनवू स्ट्रॉन्गेस्ट के अंदर आता है, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट के अंदर, जिसको हराने का आज तक किसी के पास भी रिकॉर्ड नहीं है सिवाय सुप्रीम लॉर्ड के। आज तक जिनवू को कोई नहीं हरा पाया है, ना ही बाकी डीमन लॉर्ड्स और ना ही कोई और। सभी डीमन लॉर्ड्स ने एक बार मिलकर कोशिश की थी जिनवू को हराने की। वहां पे सभी के सभी डीमन लॉर्ड एक साल मिलकर हराने की कोशिश करते हैं जिनवू को, लेकिन जिनवू वन हैंडेडली सिंगल हैंडेडली हरा देता है सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स को। तो तुम समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। हेक्टर यहाँ पे ऐश को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे अगर तुम्हें जिनवू को हराना है तो तुम्हें अपनी सारी पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करना होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का इस्तेमाल करना होगा। और मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा ऐश कि वेल्डोरा का इस्तेमाल तुम ज़रूर से करो। अगर तुम वेल्डोरा का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस 90% तक बढ़ सकते हैं। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है ग्रैंडपा, मैं ये बात मानूंगा। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बैटल फील्ड के अंदर दोनों ट्रेनर्स आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे रूल्स को चेंज किया गया था। सबसे पहला रूल यहाँ पे ये होता है कि ये बैटल 8 वर्सेस 8 की होने वाली है, यानी कि दोनों ट्रेनर्स इस्तेमाल करेंगे 8 पोकेमॉन्स का। 8 पोकेमॉन की बैटल होगी, लेकिन उसी के साथ साथ सेकंड रूल यहाँ पे ये होता है कि अपनी इंटेंस लेवल का इस्तेमाल करना है, अपनी पूरी ताकत का, कोई भी होल्ड बैक नहीं कर सकता। जैसे ऐश को ये बताया जाता है कि जिनवू अपनी बैटल के अंदर एक रूल हमेशा रखता है, जो कि ये है कि कोई भी पोकेमॉन अपनी अवेकनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी एवोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अपने अल्टीमेट पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है जो कि उसके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऊपर से कोई भी एवोल्यूशन जो कि किसी मेगा स्टोन से हो या फिर किसी चांट से, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि तुम समझ रहे हो, ल्यूक निंजा राइज नहीं हो सकता। और अब तुम ही सोचो कि ऐश ये बैटल कैसे जीतने वाला है। जहाँ पे ऐश कोई भी अवेकनिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ऐश बैटल को जीतेगा कैसे, किस पोकेमॉन का ऐश इस्तेमाल करेगा, ये तुम देखोगे इस बैटल के अंदर। एंड हम देखते हैं कि अब जिनवू वर्सेस ऐश के अंदर फाइनल बैटल फाइनल डीमन लॉर्ड के साथ स्टार्ट हो जाती है।
ऐश और जिन्वू दोनों बैटलफील्ड के अंदर आते हैं। जिन्वू सबसे पहले अपने पोकेमॉन को चुनता है। जिन्वू इस्तेमाल करता है टस्क का। टस्क स्टेडियम में आ जाता है, जिसके खिलाफ ऐश चुनता है अपने पहले पोकेमॉन का। ऐश बोलता है अब 4000 की जगह तो तुमने ले ही ली है, तो क्यों ना बैटलफील्ड में भी सबसे पहली जगह तुम ही ले लो, बाहर आ जाओ ओरिजिनल ड्रैगन। और हम देखते हैं कि ऐश ओरिजिनल ड्रैगन अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन पोकेमॉन को बाहर निकाल लेता है। आई मीन लिटरली ओरिजिनल ड्रैगन को देखे हुए मुझे और तुम सभी को ज़माने हो गए काफ़ी ज़्यादा। ऐश ने ओरिजिनल ड्रैगन का लास्ट टाइम बहुत पहले इस्तेमाल किया था एंड फाइनली अब वो एंट्री करता है बैटलफील्ड के अंदर। टस्क वर्सेस ओरिजिनल ड्रैगन की बैटल स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि टस्क इस्तेमाल करता है सिल्वर ब्लेड का। बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक ये होता है, लेकिन तभी ओरिजिनल ड्रैगन इस्तेमाल कर देता है अपने अटैक का। वो यूज करता है फाइनल फ्लैश का। ओरिजिनल ड्रैगन फाइनल फ्लैश के इस्तेमाल से अटैक करता है और यहाँ पे सिल्वर ब्लेड के इस्तेमाल से टस्क अटैक करता है। दोनों के बहुत पावरफुल अटैक टकरा जाते हैं। सिल्वर ब्लेड के इस्तेमाल से फाइनल फ्लैश को यहाँ पे टस्क काउंटर करने लगता है, बट तभी हम देखते हैं कि ओरिजिनल ड्रैगन अपनी स्पीड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीधा पहुंच जाता है टस्क के पीछे। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है तो कैसा लगा जिन्वू। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है अभी ओरिजिनल ड्रैगन इस्तेमाल करो ओरिजिन पल्स। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ओरिजिनल ड्रैगन ओरिजिनल पल्स से अटैक करता है और ये अटैक सीधा जाकर टस्क को लगता है और टस्क हवा में उड़ के सीधा नीचे गिर जाता है एंड टस्क को इससे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। पर तभी जिन्वू बोलता है बहुत बढ़िया ऐश कैचम, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे। टस्क इस्तेमाल करो अपने अटैक का आउटरेज ऑफ गॉड। एंड जिसके बाद टस्क आउटरेज ऑफ गॉड से अटैक करता है, पर तभी ऐश बोलता है ओरिजिनल ड्रैगन ड्रैगन पल्स। एंड जिसके बाद आउटरेज ऑफ गॉड और ड्रैगन पल्स बहुत ज़्यादा तेज से टकरा जाते हैं। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली और इंटेंसली अटैक करने लगते हैं। दोनों बराबर की ही टक्कर दे रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे जिन्वू बोलता है टस्क इस्तेमाल करो रेन गोकू। एंड जिसके बाद टस्क रेन गोकू का इस्तेमाल करता है, पर तभी ऐश बोलता है रेन गोकू हाँ अभी ओरिजिनल ड्रैगन इस्तेमाल करो इक्विनॉक्स। एंड जिसके बाद ओरिजिनल ड्रैगन इक्विनॉक्स से अटैक करता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि रेनगोकू और इक्विनॉक्स दोनों ही बहुत पावरफुल अटैक टकराते हैं और दोनों पोकेमॉन के अटैक जैसे ही टकराते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि जिससे पूरा स्टेडियम फिर से टूटने लगता है। सुप्रीम लॉर्ड और ऐश के ग्रैंडपा हेक्टर दोनों मिलकर अब स्टेडियम को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अपनी चांटिंग से वो लगातार चांट कर रहे होते हैं ताकि स्टेडियम बरकरार रहे, और अगर उन्होंने चांटिंग रोक दी तो स्टेडियम वहीं पे टूट जाएगा। वैसे दोनों बहुत परेशान तो हो रहे थे, लेकिन एटलीस्ट उनको बैटल तो देखने मिल रही थी इतनी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर। तभी ऐश बोलता है ठीक है अभी इसे ख़त्म करते हैं। ओरिजिनल ड्रैगन यूज़ करो अपनी हाकी का प्लैनेटरी डेवस्टेशन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ओरिजिनल ड्रैगन प्लैनेटरी डेवस्टेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि उसने अभी अटैक सीख के आया है, जो कि अर्थ में ऑब्वियसली ग्रैंडपा हेक्टर ने उसे सिखाया होगा। प्लैनेटरी डेवस्टेशन से वो इस्तेमाल कर देता है। एंड जिसके बाद टस्क इस्तेमाल करता है अल्टीमेट वॉइड का। एंड जिसके बाद अल्टीमेट वॉइड से वो अटैक तो करता है, लेकिन प्लैनेटरी डेवस्टेशन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और ये अटैक सीधा जाकर टस्क को लगता है और अटैक के लगने से टस्क बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर तभी ऐश बोलता है अभी इसे ख़त्म करते हैं। ओरिजिनल ड्रैगन इस्तेमाल करते हैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से रेथ ऑफ ट्रू ड्रैगन। और हम देखते हैं कि ओरिजिनल ड्रैगन इस्तेमाल करता है रेथ ऑफ ट्रू ड्रैगन का। ये अटैक बिल्कुल वेल्डोरा के अटैक जैसा ही है एंड इसके अंदर पावर भी उतनी ही इंसेन लेवल के ऊपर है। हम देखते हैं कि जैसे ही रेथ ऑफ ट्रू ड्रैगन जाकर लगता है टस्क को, ये अटैक के लगते ही टस्क बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। उसकी हालत ख़राब होने लगती है, उसकी पावर लेवल से एक ही साथ डाउन होने लगती है। टस्क की एनर्जी एक एक करके बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि जिन्वू बोलता है बहुत बढ़िया अटैक था ये ऐश कैचम, लेकिन अब तुम इसे रोक कर दिखाओ। टस्क इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से। अभी अटैक करते हैं गैलेक्टिक ग्लैडिएटर और हम देखते हैं कि टस्क इस्तेमाल कर देता है गैलेक्टिक ग्लैडिएटर का। लेकिन तभी ऐश की 4000 की मेमोरी के अंदर यहाँ पे ओरिजिनल ड्रैगन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज़ करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का और यह अटैक सीधा जाकर लगता है गैलेक्टिक ग्लैडिएटर से। वो उसे डिस्ट्रॉय करता है और 4000 की इस मोस्ट पावरफुल अटैक का ओरिजिनल ड्रैगन इस्तेमाल करता है और यह अटैक सीधा जाकर टस्क को लगता है और यह अटैक के लगते ही टस्क नीचे गिरकर हार जाता है। You won't make another cheeky comment before the great Kagargan. Him of
slumber, him of lethargy, him of blindness. How could you resist my curses? Don't you remember what I said earlier? You and I are a terrible matchup. I'll be taking that shield of yours as well. Your cheap trick doesn't work anymore. Don't think you have a chance because I toyed with you, human. I'll overpower you. As soon as his guardian soldiers are gone, the mage has no chance of winning. My stronghold is impossible to destroy! Arise. ऐश का ओरिजिनल ड्रैगन हरा देता है द फर्स्ट पोकेमॉन ऑफ जिनवू टस्क को, लेकिन जिसके बाद जिनवू चुनता है अपने सेकंड पोकेमॉन जो कि होता है ग्रीड, एंड जिसके बाद ग्रीड स्टेडियम में आ जाता है जो कि टस्क से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है, एंड जिसके सामने ऐश का ओरिजिनल ड्रैगन होता है। दोनों में बैटल फिर से स्टार्ट होती है, एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है, एक और नया पोकेमॉन, एक और नया अटैक, अभी इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल ड्रैगन, इस्तेमाल करो मॉन्स्टर ब्रीदिंग। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ओरिजिनल ड्रैगन मॉन्स्टर ब्रीदिंग से बैटल की शुरुआत करता है, पर तभी उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे ग्रीड इस्तेमाल करता है हेल्स फायर का। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक तो होता है, लेकिन मॉन्स्टर ब्रीदिंग के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। हेल्स फायर को मॉन्स्टर ब्रीदिंग डिस्ट्रॉय कर देता है और ये अटैक सीधा जाकर ग्रीड को लगता है, पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि ग्रीड उस पावर को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर ऐश हैरान हो जाता है। ऐश बोलता है आखिर कैसे, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद जिनवू बोलता है तुम्हें पता नहीं मेरे पोकेमॉन का नाम क्या है ऐश? इसका नाम है ग्रीड, यानी कि लालच। उस सभी पोकेमॉन के अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे हराने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जितने अटैक करोगे ग्रीड उन सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद बोलता है ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। तैयार हो जाओ ओरिजिनल ड्रैगन, अगर ये एब्जॉर्ब करना चाहता है तो इसके ऊपर अटैक करते हैं, यूज़ करो फाइनल फ्लैश। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिर से ओरिजिनल ड्रैगन फाइनल फ्लैश का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ग्रीड उसे अब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ओरिजिनल ड्रैगन अब्जॉर्ब करने के टाइम ही उसके ऊपर अटैक करने लगता है अपनी पंचेस का। वो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से लगातार ग्रीड के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हाँ फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिस वजह से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रीड बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी ग्रीड दोबारा खड़ा होता है, एंड जिसके बाद यहाँ पे जिनवू बोलता है ग्रीड इस्तेमाल करो क्रोनो ब्लेज, एंड जिसके बाद ग्रीड क्रोनो ब्लेज से अटैक करता है। इसको काउंटर करने के लिए एच बोलता है ओरिजिनल ड्रैगन ओरिजिन पल्स, एंड जिसके बाद ओरिजिन पल्स और क्रोनो ब्लेज टकरा जाते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, एंड तभी हम देखते हैं कि ग्रीड अचानक से ओरिजिनल ड्रैगन के पास पहुंच जाता है, एंड जिसके बाद वो उसे पकड़कर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जो कि होता है डिवाइन डिस्ट्रक्शन। अटैक जैसे ही लगता है ओरिजिनल ड्रैगन बहुत दूर जाकर गिरता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाता है, पर तभी वो फिर खड़ा होता है, एंड जिसके बाद आज बोलता है ठीक है ओरिजिनल ड्रैगन इस्तेमाल करता है ड्रैगन पल्स, एंड जिसके बाद ओरिजिनल ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ग्रीड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ग्रीड यहाँ पे ऐश के ओरिजिनल ड्रैगन के ऊपर बहुत भारी पड़ने लगता है, क्योंकि उसके पास एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है, जिस वजह से वो ओरिजिनल ड्रैगन के सभी अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, एंड उनके अटैक का बिल्कुल भी असर पड़ नहीं रहा है ग्रीड के ऊपर। लेकिन तभी ऐश बोलता है ठीक है अगर इसे अब्जॉर्ब ही करना है तो हम इसे अब्जॉर्ब कराएंगे। अभी ओरिजिनल ड्रैगन इस्तेमाल करो अपने अटैक का पूरी ताकत लगाकर रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन, एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन ग्रीड के ऊपर अटैक जाकर लगता है। ग्रीड उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है,
एंड जिसके बाद ऐसे ही लगातार ओरिजिनल ड्रैगन अपने सभी अटैक करने लगता है। कभी वो ओरिजिन पल्स का इस्तेमाल करता है तो कभी फाइनल फ्लैश का, कभी ड्रैगन्स पल्स का और कभी इक्विनॉक्स का, कभी रैथ ऑफ टू ड्रैगन का तो कभी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। लगातार इतने सारे अटैक वो किए जा रहा होता है एंड सारे अटैक को यहाँ पे ग्रीड एब्जॉर्ब करने लगता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ग्रीड को कुछ होने लगता है। ऐश बोलता है तो हाँ अब तुम क्या करोगे जिन्वो। जिन्वो बोलता है क्या, तुमने आखिर क्या किया। एंड जस्ट के बाद ऐश बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा पोकेमॉन की लालच को और बढ़ा दिया और जितना लालच होती है उतनी ही उसकी बुरी बला भी होती है। तुम्हारे पोकेमॉन ने मेरे ओरिजिनल ड्रैगन के सारे अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो भूल गया कि हर एक चीज़ की कोई लिमिट होती है। अगर तुम लिमिट के पार चले जाओगे तो लिमिट तुम्हें ही ब्रेक कर देगी। और हम देखते हैं कि ग्रीड के ऊपर वो लिमिट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और इतनी ज़्यादा पावर से ग्रीड वहीं पे हार जाता है। ग्रीड नीचे गिरता है, अपनी सारी पावर को खो देता है और नीचे गिरकर अपने आप में ही ब्लास्ट होकर हार जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल ड्रैगन ने अपनी सारे मूव्स का एक साथ इस्तेमाल कर दिया था, इस वजह से उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है एंड वो भी नीचे गिरकर हार जाता है। और ये राउंड एक ड्रॉ मैच हो जाता है। इसमें हमें ये पता चलता है कि ओरिजिनल ड्रैगन ने कितनी ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाया है ऐश के और उसके अंदर कितनी अच्छी कनेक्शन है। और दोनों पोकेमॉन हारने के बाद ये मैच तो ड्रॉ हो जाता है। लेकिन अब थर्ड राउंड के लिए दोनों ट्रेनर्स तैयार होते हैं। ऐश बोलता है ठीक है ओरिजिनल ड्रैगन, तुमने बहुत मदद की, तुम थक चुके हो, अब तुम आराम कर लो, लेकिन अब मैं चुनना चाहूँगा अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को। और हम देखते हैं कि अब ओरिजिनल ड्रैगन के हारने के बाद ऐश चुनता है अपने नेक्स्ट पोकेमॉन नेक्स्ट ड्रैगन को। हम देखते हैं ऐश चुनता है डियो को और डियो स्टेडियम में आ जाता है, जिसके काउंटर के अंदर जिन्वो चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, जो कि होता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन पोकेमॉन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन ऑफ ऑल टाइम, कामेश। और हम देखते हैं कि कामेश स्टेडियम में आ जाता है और डियो वर्सेस कामेश के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश के डियो वर्सेस कामेश के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। दोनों ही ड्रैगन पोकेमॉन एक दूसरे के खिलाफ बैटल करना स्टार्ट करते हैं। ऐश बोलता है ठीक है अटैक करते हैं डियो, इस्तेमाल करो इन्फर्नो सर्ज। एंड जिसके बाद डियो इन्फर्नो सर्ज से बैटल की शुरुआत करता है, जिसके काउंटर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन्वो बोलता है अभी कामेश इस्तेमाल करो अपने अटैक का ड्रैगन असेंट। एंड जिसके बाद इन्फर्नो सर्ज और ड्रैगन असेंट दोनों टकरा जाते हैं, लेकिन ड्रैगन असेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि इन्फर्नो सर्ज को डिस्ट्रॉय करते हुए ये अटैक सीधा जाकर डियो को लगता है, जिससे डियो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन डियो दोबारा खड़ा होता है, जिसके बाद डियो को ऐश बोलता है डियो फिनिक्स रिसर्जन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियो फिनिक्स रिसर्जन से अपने आप को दोबारा हील कर लेता है। अब डियो की ये बहुत ज़्यादा यूनिक एबिलिटी और पावर यहाँ पे कामेश को और जिन्वो को परेशान करने वाली है। ये कोई एवोल्यूशन नहीं है और ना ही कोई अनोखी एबिलिटी जो कि बाहर से डाली गई हो, ये उसके पास ओरिजिनल एबिलिटी है जो कि उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद ऐश बोलता है डियो पायरो एपेक्स। डियो पायरो एपेक्स से अटैक करता है, पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन्वो कामेश को अटैक करने बोलता है। अपने अटैक डार्क फ्यूजन लाइटनिंग का इस्तेमाल करो कामेश। एंड जिसके बाद ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एंड सीधा जाकर डियो को लगता है। लेकिन तभी डियो का अटैक पायरो एपेक्स भी अपने आप को रोटेट करते हुए डाइवर्स होके सीधा जाकर लग जाता है कामेश को, और ये अटैक के लगने से कामेश को भी काफ़ी डैमेज पड़ता है। पर तभी ऐश बोलता है डियो इस्तेमाल करते हैं हॉलो पर्पल। जिसके बाद डियो लगातार हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके काउंटर के अंदर कामेश ड्रैगन स्मैश का इस्तेमाल करने लगता है। दोनों बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट अटैक कर रहे होते हैं और दोनों के अंदर ये कॉम्बैट बैटल काफ़ी इंटेंस लेवल पे पहुंच जाती है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता कि तभी ऐश बोलता है डियो इस्तेमाल करो रेज इनकार्नेट। अब कामेश वर्सेस डियो की बैटल बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे पहुंचने लगती है। दोनों पोकेमॉन की इंटेंस लेवल की बैटल इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कि अब सुप्रीम लॉर्ड को और हेक्टर को और ज़्यादा परेशानी होने लगती है। लिटरली वो लोग इतनी देर से इसको प्रोटेक्ट करे जा रहे हैं, ये पूरा स्टेडियम ब्रेक किए जा रहा है, हर बार पावर अप्स हो रहे हैं, हर बार इतनी ज़्यादा एनर्जी और की रिलीज हो रही है कि दोनों पोकेमॉन हमेशा स्टेडियम को ब्रेक कर दे रहे हैं। बट अब हम देखते हैं कि ये बैटल को एंड करने का सही समय आ चुका है। ऐश बोलता है ठीक है डियो इस्तेमाल करते
करते हैं, यूज करो रेज इनकार्नेट। एंड जिसके बाद डियो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक रेज इनकार्नेट से अटैक करता है, लेकिन तभी उसको काउंटर करने के लिए जिन्वो बोलता है अभी कामिश इस्तेमाल करते हैं, यूज करो सुप्रीम ब्लास्ट। एंड जिसके बाद रेज इनकार्नेट और सुप्रीम ब्लास्ट एक दूसरे से टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा इमेंस लेवल का इंटेंस मास डिस्ट्रक्शन होता है और दोनों पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों पोकेमॉन की एनर्जी एक साथ डाउन हो जाती है। लेकिन फिर भी दोनों पोकेमॉन फिर खड़े होते हैं अपनी लास्ट ब्रेथ के ऊपर इस बैटल को ख़त्म करने के लिए। कामिश अपनी पावर अप्स करता है, कामिश अपनी सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करता है अपनी फाइनल मूव के अंदर, तो डियो भी ऐसा ही करता है। ऐश बोलता है डियो अगर वो लोग इस बैटल को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम भी इसे ख़त्म करेंगे, अपने फाइनल मूव को कंबाइन करने के लिए तैयार हो जाओ डियो। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है डियो अभी पायरो अपेक्स कंबाइन करते हैं रेज इनकार्नेट के साथ और हम देखते हैं कि रेज इनकार्नेट के अंदर पायरो अपेक्स को ऐश का डियो कंबाइन कर देता है और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को तैयार करता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर तभी उसके काउंटर के अंदर ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे कामिश अपने हाइपीरियन कॉम्बैट को कंबाइन करता है ड्रैगन फ्यूजन लाइटनिंग के साथ। एंड जिसके बाद ये दोनों कंबाइन अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट करते हैं, दोनों के अटैक सीधा जाकर एक दूसरे टकराते हैं और एक कॉन्करर्स लेवल धमाका होता है और जिसके बाद हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद हम देख सकते हैं कि दोनों पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं और ये राउंड एक ड्रॉ मैच हो जाता है। अब ये बैटल तो ड्रॉ हो जाती है जहाँ पे कामिश और डियो दोनों ही हार जाते हैं। एंड इसे देखने के बाद ऐसा समझ जाता है कि अब जिन्वो को हल्के में नहीं लिया जा सकता, जिन्वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ऐसे उसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड नहीं कहा जाता। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि कैसे जिन्वो निकालता है अपने अगले पोकेमॉन, अपने फोर्थ पोकेमॉन योगमोंट को। योगमोंट स्टेडियम में आ जाता है एंड जिसके काउंटर के अंदर ऐश चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को। ऐश यूज करता है ओराइसिस को, ओराइसिस स्टेडियम में आ जाता है जिसके सामने होता है योगमोंट और दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। योगमोंट यहाँ पे इस्तेमाल करता है अपने बहुत पावरफुल अटैक का, वो यूज करता है यूनिवर्सल बीम का जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। अब योगमोंट को काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है ठीक है, इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का पूरी ताकत से, यूज करो राइसिस गॉड कोलिजन। अब गॉड कोलिजन और योगमोंट का यूनिवर्सल बीम टकरा जाते हैं लेकिन दोनों पोकेमॉन को इससे कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। दोनों के अटैक टकराने से बस एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से स्टेडियम में ब्रेक जाता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि ओराइसिस को ऐश बोलता है ओराइसिस यूज करो सिल्वर ब्लेड। ओराइसिस सिल्वर ब्लेड का इस्तेमाल करता है जिसके काउंटर के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे योगमोंट इस्तेमाल करता है ओमनी बीम का जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ओमनी बीम का जैसे वो इस्तेमाल करता है ये अटैक सीधा जाकर सिल्वर ब्लेड को डिस्ट्रॉय करते हुए ओराइसिस को डैमेज दे देता है और ओराइसिस नीचे गिर जाता है। ओराइसिस को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, ओराइसिस कमज़ोर पड़ने लगता है। अब ऐश बोलता है ओराइसिस इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो क्रिम्सन ब्रेथ। एंड जिसके बाद ओराइसिस क्रिम्सन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है एंड उसी के साथ साथ वो यूज़ करता है हेवनली डिस्ट्रक्शन का, लेकिन इन दोनों ही अटैक से भी कोई असर नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि तभी इस बैटल को ख़त्म करने के लिए योगमोंट इस्तेमाल करता है एक बहुत पावरफुल अटैक का, वो यूज़ करता है अपने अटैक का, इस्तेमाल करता है अनाइलेशन अबिस। एंड जैसे ही वो अनाइलेशन अबिस का इस्तेमाल करता है ये अटैक सीधा जाकर ओराइसिस को लगता है और ये अटैक के लगते ही ओराइसिस वहीं पे गिरकर हार जाता है और इस राउंड का विनर योगमोंट बन जाता है। अब योगमोंट को जीतते हुए देख ऐश समझ जाता है कि योगमोंट इतना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है जो कि ओराइसिस को एक ही हिट के अंदर हरा सके। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का आगमन तो अभी शुरू ही हुआ है, यानी कि अभी भी जिन्वो के पास बहुत सारे ताकतवर पोकेमॉन हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारा योगमोंट इतना ताकतवर है तो उसे हराने के लिए मैं भी ताकतवर पोकेमॉन का इस्तेमाल करूंगा, बाक्शा बाहर आ जाओ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बाक्शा को स्टेडियम में बुला लेता है और बाक्शा वर्सेस योगमोंट के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता बाक्शा अटैक करो, यूज करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। बाक्शा गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन से अटैक करता है तो योगमोंट यूनिवर्सल बीम का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक इतनी ज़्यादा ताकतवर होते हैं जिससे कि पूरा का पूरा स्टेडियम शेक करना स्टार्ट कर देता है। बाक्शा इस्तेमाल करो
फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। वैश जैसे ही बादशाह को फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट इस्तेमाल करने बोलता है, योगोमोंट इस्तेमाल करता है ज़्यूस फ्यूरी का, जिसके बाद उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराने से बहुत ही ज्यादा इंटेंस लेवल के धमाके होने स्टार्ट हो जाते हैं। एज बोलता है बादशाह यूज करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट, जिसके बाद बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूज ब्लास्ट से अटैक करता है, जिसके काउंटर के अंदर योगोमोंट इस्तेमाल करता है इथीरियल बीम का। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल की बैटल करने लगते हैं। यहाँ पे बादशाह हार नहीं मान रहा होता तो यहाँ पे योगोमोंट भी हार नहीं मान रहा होता कि तभी जिन्वो बोलता है योगोमोंट इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो पूरी ताकत से। अटैक करते हैं, यूज करो डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट थंडर पंच, एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि योगोमोंट डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट थंडर पंच एक बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। इसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है बादशाह फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, एंड दोनों के पंचेस टकराते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी बादशाह अचानक से अपने ड्रैगन एम्परर फ्यूरी ब्लास्ट का पीछे से अटैक कर देता है योगोमोंट के ऊपर। लेकिन योगोमोंट भी बहुत चालाक होता है, योगोमोंट इस्तेमाल कर देता है अपने अटैक का, वो यूज कर देता है ऑर्बिटिंग स्वॉर्ड्स का, जिस वजह से बादशाह का अटैक उसे लगता नहीं है और ऑर्बिटिंग स्वॉर्ड के इस्तेमाल से वो डिस्ट्रॉय कर देता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट को। और अब दोनों में एक फाइनल मूव के लिए बैटल स्टार्ट होती है। बादशाह यहाँ पे पूरी ताकत लगाकर अटैक करता है, वो यूज करता है शैडो फोर्स का, टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का। लेकिन तभी यहाँ पे योगोमोंट भी अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, वो यूज करता है नेदर ब्लास्ट का, फैंटम एग्जीक्यूशन का। दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स का एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे योगोमोंट भारी पड़ रहा होता है तो यहाँ पे बादशाह भारी पड़ रहा होता है। और फाइनली अब दोनों पोकेमॉन तैयार होते हैं इस बैटल को एंड करने के लिए। ऐश बोलता है बादशाह चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, यूज करो अपने अटैक का पूरी ताकत से। अभी कंबाइन करते हैं, अपनी शैडो फोर्स को कंबाइन करो अपने अल्टीमेट अटैक के अंदर, यूज करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है, तभी उसके काउंटर के अंदर यहाँ पे योगोमोंट इस्तेमाल करता है, वो ये कंबाइन करता है कॉस्मिक अनाइलेशन को यूनिवर्सल बीम से, और दोनों ही पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं। एक बहुत ही बड़ा मास कोलिजन, मास डिस्ट्रक्शन होता है और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरकर हार चुके हैं और ये राउंड ड्रॉ हो जाता है। यानी कि तुम समझ रहे हो कि ये बैटल कितनी इंटेंस लेवल पे पहुंच रही है। दोनों पोकेमॉन की ये बैटल ड्रॉ होने के बाद हम देखते हैं कि कैसे जिन्वो चुनता है अपनी अगले पोकेमॉन को। जिन्वो निकालता है अपने नेक्स्ट पोकेमॉन बरूका को, जो कि एक बहुत ही पावरफुल आइस एल्फ होता है, जिसके काउंटर के अंदर ऐश चुनता है अपने नेक्स्ट पोकेमॉन द इन्फिनिटी गॉड सेंट्रोपियन को। और अब हम देखते हैं कि कैसे सेंट्रोपियन वर्सेस बरूका के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। I can't remember the last time a battle excited me! Egress. I saw this coming from the stars. Interesting. It's no use! Arise. You think you can stop me with just one pathetic soldier? Of course not. Another jester in your deck? Let me make the first cut! Let's have fun. अब योगोमोंट वर्सेस बादशाह की बैटल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जिन्वो निकालता है अपने अगले पोकेमॉन बरूका को, एंड यहाँ पे ऐश निकालता है अपने इन्फिनिटी पोकेमॉन सेंट्रोपियन को। और अब दोनों में एक बैटल इंटेंस लेवल की स्टार्ट होती है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है सेंट्रोपियन स्पिरिट बॉम्ब। सेंट्रोपियन स्पिरिट बॉम्ब से बैटल की शुरुआत करता है, जिसके काउंटर के अंदर बरूका इस्तेमाल करता है टाइटन स्टॉर्म का। दोनों अटैक टकराते हैं, लेकिन स्पिरिट बॉम्ब ज्यादा ताकतवर होता है। टाइटन स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हुए स्पिरिट बॉम्ब सीधा जाकर लगता है बरूका को, जिस वजह से बरूका काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन इस्तेमाल करो इन्फिनिटी ब्लेड। सेंट्रोपियन इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी उसे काउंटर करने के लिए यहाँ पे बरूका को जिन्वो बोलता है बरूका इस्तेमाल करो ब्लड डीमन आर्ट क्रिम्सन ब्लास्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड डीमन आर्ट क्रिम्सन ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है बरूका। और हाँ,
यहाँ पे ये पावरफुल अटैक इन्फिनिटी ब्लेड तक को टक्कर देने लगता है, जिसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन इस्तेमाल करो हेवनली डिस्ट्रक्शन। सेंट्रोपियन हेवनली डिस्ट्रक्शन से अटैक करता है, लेकिन तभी उसे भी काउंटर कर देता है बरूका। वो यूज करता है अपने अटैक का, अबिसल जजमेंट का, जिस पावर से वो सेंट्रोपियन के अटैक को भी टक्कर देने लगता है। अब दोनों पोकेमॉन बिल्कुल टक्कर की बैटल कर रहे होते हैं, कभी वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं तो कभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे सेंट्रोपियन को ऐश बोलता है सेंट्रोपियन अभी इस्तेमाल करते हैं ब्लैक फ्लैश। सेंट्रोपियन लगातार ब्लैक फ्लैश के पंचेस लैंड करने लगता है बरूका के ऊपर, जिनकी पावर से बरूका बहुत दूर जाकर गिरता है और वो काफी वीक भी पड़ जाता है, लेकिन बरूका फिर खड़ा होता है एंड जिसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन लिमिटलेस वॉइड। सेंट्रोपियन लिमिटलेस वॉइड से अटैक करता है, पर तभी बरूका इस्तेमाल करता है नेब्यूला बर्स्ट का। नेब्यूला बर्स्ट के इस्तेमाल से वो सारे के सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद ऐश बोलता है सेंट्रोपियन रेड हॉक। सेंट्रोपियन रेड हॉक से अटैक करता है, पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से सेंट्रोपियन की इस अटैक को आते हुए बरूका देख लेता है और हाँ, उस अटैक को डॉज करने के बाद वो यूज करता है 1000 एरोस का। 1000 एरोस आसमान से बरसने लगते हैं एंड सेंट्रोपियन उन सभी अटैक को रोकने के लिए लगातार चिडोरी का इस्तेमाल करने लगता है। चिडोरी के इतने सारे अटैक के इस्तेमाल से वो सभी एरोस को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि तुरंत बरूका पहुंच जाता है सेंट्रोपियन के पास और उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल इटर्निटी स्ट्राइक लॉन्च कर देता है। और इटर्निटी स्ट्राइक जैसे ही लगता है सेंट्रोपियन को, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटली इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है सेंट्रोपियन अभी इस बैटल को अगर हमें जीतना है तो अभी मेलोवेलेंट श्राइन। एंड जिसके बाद यहाँ पे सेंट्रोपियन मेलोवेलेंट श्राइन का इस्तेमाल कर देता है ताकि वो अपने आप को आगे प्रोटेक्ट कर सके, पर तभी हम देखते हैं सेंट्रोपियन यूज कर देता है अपने अटैक का चिडोरी। सेंट्रोपियन चिडोरी से सीधा अटैक करता है बरूका के ऊपर, लेकिन तभी बरूका अपोकलिप्स का इस्तेमाल करता है और चिडोरी और अपोकलिप्स दोनों टकराते हैं, लेकिन चिडोरी यहाँ पे ज्यादा ताकतवर होता है। अब अपोकलिप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए ये अटैक सीधा जाकर बरूका को लगता है, जिस वजह से बरूका बहुत दूर जाकर गिरता है एंड काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाता है। पर तभी जिन्वो बोलता है बरूका चलो इसे खत्म करते हैं, यूज करो एवलॉन स्ट्राइक। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूका एवलॉन स्ट्राइक से अटैक करता है सेंट्रोपियन के ऊपर, पर सेंट्रोपियन ये अटैक को झेल लेता है एंड जिसके बाद सेंट्रोपियन के ऊपर बरूका तुरंत एक और नया अटैक इस्तेमाल करता है, जो कि होता है उसका मोस्ट पावरफुल अटैक ब्लड डीमन आर्ट क्रिम्सन ब्लास्ट। एंड जैसे ये अटैक लगता है सेंट्रोपियन वहीं पे फेंट हो जाता है, पर तभी वो अपने मेलोवेलेंट श्राइन की वजह से फिर से अवेकन हो जाता है। फिर से रीअवेकन होने के बाद सेंट्रोपियन तैयार होता है बैटल को जीतने के लिए एंड वो यूज करता है प्लैनेटरी डेवस्टेशन का और यह अटैक सीधा जाकर बरूका को लगता है। प्लैनेटरी डेवस्टेशन के इस्तेमाल से बरूका को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, पर तभी हम देखते हैं कि बरूका लगातार टाइटन स्टॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन सेंट्रोपियन हर एक मूव से उसके बचने लगता है। एंड तभी एट द एंड हम देखते हैं ऐश बोलता है सेंट्रोपियन चलो इस बैटल को खत्म करने के लिए अपने अल्टीमेट फॉर्म अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रोपियन यूज करो पूरी ताकत से हकाई, और हम देखते हैं सेंट्रोपियन हकाई का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में वो सारे के सारे अटैक्स को फ्रीज कर देता है, यानी कि सभी के सभी अटैक ऑफ बरूका फ्रीज हो जाते हैं एक ही हकाई से। इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हकाई सेंट्रोपियन ने अभी ही मास्टर की है कुछ समय पहले। एंड जिसके बाद आज बोलता है ठीक है सेंट्रोपियन, अब जब तक वो फ्रीज है इस बैटल को ख़त्म करते हैं। अभी सेंट्रोपियन पूरी ताकत से अटैक करते हैं, यूज़ करो चिडोरी। एंड जिसके बाद सेंट्रोपियन अपनी फाइनल मूव चिडोरी को बहुत ज़्यादा ताकत से अटैक करता है और यह अटैक सीधा जाकर बरूका को लगता है और यह अटैक के लगते ही बरूका वहीं पे नीचे गिरकर हार जाता है और इस राउंड का विनर ऐश का सेंट्रोपियन बन जाता है और यहीं पे ये बैटल खत्म होती है। You're all just trash! This is what you were bragging about? Is that all you got? If I get rid of you, your minions will all disappear too! Looks like it's over. I'm not done! Who do you think I am? जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये बैटल जैसे ऐश का सेंट्रोपियन जीतता है, बरूका हारता है, जिन्वो चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को। अब जिन्वो ये समझ जाता है कि ऐश को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसके कुछ पोकेमॉन तो काफ़ी ही ज़्यादा ताकतवर हैं एंड उन्हें हराने के लिए उसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का ही इस्तेमाल करना होगा। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बरूका के हारने के बाद जिन्वो चुनता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन
इग्रिस को, और इग्रिस स्टेडियम में आ जाता है जिसके सामने ऐश का सेंट्रोपियन होता है और अब दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। I'm glad I gave Tusk the Orb of Avarice. तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। आई नो कि ये मूवी उतनी ज़्यादा भी एक्सटेंडेड वर्जन नहीं थी जितने तुम चाहते थे, लेकिन बहुत दिनों बाद फाइनली मैं मूवी लेकर आ चुका हूँ। तुम लोग को ये मूवी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं एक खुशखबरी तुम लोग को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये है कि अब से तुम्हें कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर मूवीज़ देखने मिलने वाली है। एंड हाँ, अगर तुम्हें वो सब सीरीज़ पसंद आई हो जो कि मैंने पहले कवर की थी, जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन गॉड एक होता है जिसकी ऐश से मिलता है एंड ऐश को एक वर्जन नया मिलता है जहाँ पे रायुगा आता है, वो स्टोरी अगर तुम्हें पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसके भी ऊपर भी आगे मूवीज़ लेकर आऊँगा। एंड उसी के साथ साथ अपनी पोकेमॉन रैग्नारॉक की सीरीज जो कंटिन्यू हो रही थी उसके ऊपर भी मूवी लेकर आऊँगा। तो तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी होने वाली है। लगातार तुम्हें अल्टीमेट लेवल पे मूवीज़ देखने मिलने वाली है। मेरा गोल तो यह है कि इस मंथ में टोटल ऑफ 20 मूवीज़ अपलोड करूँ रिलेटेड टू माई सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी। तो हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम लोग ने अब तक मेरे एनिमे चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो उसको भी चेकआउट कर लेना। उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके अंदर मैं अमेजिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट को लाता रहता हूँ। और बस सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।